गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो से पूर्व हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वां सूक्त, जो प्रजापति सूक्त के नाम से जाना जाता है, के प्रथम मंत्र पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी सूक्त के अगले दो मंत्र अर्थात दूसरे तथा तीसरे मंत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, इस सूक्त का दूसरा मंत्र कुछ इस प्रकार है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। यह आत्मदाः बलदाः यस्य प्रशिशम विश्वे यस्य देवाः उपासते यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हम सर्वप्रथम इस मंत्र के चौथे पाद का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। चौथा पाद कुछ इस प्रकार है। कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै चतुर्थ्यंत पद है, जिसका तात्पर्य है किस देवता के लिए हविषा इत्युक्ते हविषामग्री विधेम प्रदान करें, अर्थात किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें। तात्पर्य है कि प्रजापति देवता को ही हम हवि सामग्री प्रदान करें। अब हम इस मंत्र के शेष पादों पर जब दृष्टिपात करते हैं तो हमें प्रथम पाद में यह सर्वनाम पद प्राप्त होता है। यह सर्वनाम पद प्रजापति के लिए प्रयुक्त है, अर्थात यह इस पद से तात्पर्य जो प्रजापति, इस अर्थ से है। आगे आत्मदाह बलदाह, इन दो पदों का प्रयोग हुआ है, जहां आत्मदाह से तात्पर्य है आत्मानम दाता, अर्थात प्राण देने वाला, और बलदाह से तात्पर्य है बलस्य दाता, अर्थात बल प्रदान करने वाला। अब इन दो पदों को अगर हम यह इस सर्वनाम पद के साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यह आत्मदा बलदा अस्ति, अर्थात जो प्राण देने वाला और शक्ति प्रदान करने वाला है। आगे यस्य, इस षष्ठ्यंत सर्वनाम पद का प्रयोग हुआ है, जहां यस्य से तात्पर्य यस्य प्रजापतेः से है, और यस्य प्रजापतेः इस पद का हिंदी भाषा में हम अर्थ जिस प्रजापति के ऐसा कर सकते हैं। अब जिस प्रजापति के क्या करते हैं
तो उसके लिए इस मंत्र में प्रशिशम इस द्वितीयांत पद का प्रयोग हुआ है। प्रशिशम से तात्पर्य प्रकृष्टम शासनम आज्ञाम व इस अर्थ से है, अर्थात प्रकृष्ट अनुशासन या आज्ञा या आदेश से है। और आगे क्रियापद के रूप में उपासते इस पद का प्रयोग हुआ है, जहां उपासते से तात्पर्य प्रार्थयन्ते सेवन्ते से है, अर्थात उपासते इस क्रियापद का हिंदी भाषा में अर्थ सेवन करते हैं, पालन करते हैं या प्रार्थना करते हैं, इस अर्थ से है। अब इस क्रियापद को जब हम यस्य और प्रशिशम इन पदों के साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होता है यस्य प्रदिशम उपासते, अर्थात जिसके अनुशासन की पालना करते हैं, अर्थात जिसके अनुशासन में रहते हैं। अब यही प्रश्न उठता है कि कौन रहते हैं, तो इसके लिए इसी मंत्र में सर्वे इस पद का प्रयोग हुआ है, जहां सर्वे से तात्पर्य सर्वे प्राणिनः से है, अर्थात सभी प्राणी। अब इस सर्वे पद को जब हम उपासते इस क्रियापद के साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होगा यस्य प्रशिशम सर्वे उपासते, अर्थात जिसके आदेश या आज्ञा की पालना सभी प्राणी करते हैं। फिर तीसरे पद में यस्य इस षष्ठ्यंत सर्वनाम पद का प्रयोग हुआ है, और पूर्व की भांति यहां भी यस्य शब्द से तात्पर्य यस्य प्रजापते से है, अर्थात जिस प्रजापति की। आगे कहा गया है छाया और मृत्यु। अब इनको छाया से तात्पर्य प्रतिबिंब से है, तो यस्य छाया अमृतम, अर्थात जिसकी छाया अमृत है। और पुनः कहा गया यस्य छाया मृत्यु, और जिसकी छाया मृत्यु है। और चौथे पाद में जैसा कि आपको पहले कहा गया है कि कस्मय देवाय हविषा विधेम, इनको जब हम इनके साथ अन्वित करेंगे तो अर्थ होगा ऐसे देवता को छोड़कर हम किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें। अब जब हम इस मंत्र का समग्र रूप से आपके सामने में अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा जो प्राण देने वाला है, जो बल प्रदाता है, जिसकी आज्ञा सभी मानते हैं, जिसके अनुशासन में समस्त देवता हैं, जिसकी छाया अमृत है, जिसकी छाया मृत्यु है, ऐसे देवता को छोड़कर हम किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य है कि प्रजापति ही एक ऐसा ईश्वर है या देवता है जिसके अनुशासन में अन्य समस्त देवता भी निवास करते हैं। अतः हम यदि किसी को हवि सामग्री प्रदान करें तो वह निश्चयन प्रजापति ही होगा, अर्थात हम सभी को प्रजापति को ही हवि सामग्री से प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, इस सूक्त का अगला मंत्र अर्थात तीसरा मंत्र कुछ
इस प्रकार है, यह प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभुव य ईसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, यह प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः इत राजा बभूव यह अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईसे कस्मै देवाय हविषा विधेम। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हमें पूर्व मंत्र की भांति चौथे चरण कस्मै देवाय हविषा विधेम का अर्थ करना होगा, जिसका अर्थ होगा किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें। और इस चौथे चरण का अर्थ करने के बाद हमें इस मंत्र के अन्य चरणों का अर्थ करना चाहिए। और जब हम इस मंत्र का अर्थ करने हेतु इस मंत्र के प्रथम पाद पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह प्रथमांत सर्वनाम पद प्राप्त होता है, जहां यह पद प्रजापति के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः यह पद का अर्थ होगा यह हिरण्यगर्भ या यह प्रजापति, अर्थात जो हिरण्यगर्भ या जो प्रजापति। प्राणतः शब्द से तात्पर्य प्रश्वसतः से है, अर्थात श्वास लेने वाले, प्राण धारण करने वाले। और पुनः निमिषितः इस पद का प्रयोग हुआ है, जहां निमिषितः से तात्पर्य है अक्षिपक्ष्म चलनम कुर्वतः, अर्थात आंखों के पलकों का संचालन करने वाले, अर्थात पलक झपकने वालों। और एक अन्य पद है जगतः, जहां जगतः से तात्पर्य है जंगमस्य प्राणी जातस्य, अर्थात जंगम और स्थावर इन प्राणियों के। एकः पद प्रयुक्त है, जहां एकः से तात्पर्य होगा अद्वितीय, अद्वितीय या अकेला। पुनः एक अव्यय पद इत का प्रयोग हुआ है, जहां इत से तात्पर्य है मात्र। पुनः राजा पद का प्रयोग है, राजा इत्युक्ते स्वामी। और क्रियापद के रूप में बभूव, यह भू धातु के लिट लकार का रूप है, और बभूव से तात्पर्य होगा बन गया या हो गया। अब इस बभूव क्रियापद को जब हम इस मंत्र में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ अन्वित करते हैं तो अन्वय होगा यह महित्वा प्राणतः निमिषितः जगतः एकः इत राजा बभूव, अर्थात जो प्राण धारण करने वाले, पलक झपकने वाले, स्थावर तथा जंगम प्राणियों का अकेला राजा बन गया, राजा हो गया। पुनः
तीसरे चरण में यह इस सर्वनाम पद का प्रयोग हुआ है। पूर्व की भांति यहां भी यह पद प्रजापति के लिए ही प्रयुक्त है, तो यह पद का अर्थ होगा यह प्रजापति, अर्थात जो प्रजापति अस्य, अस्य यह षष्ठ्यंत रूप है जिसका अर्थ होगा इसका। प्रश्न उठेगा किसका, तो उसके लिए इसी मंत्र में द्विपदः और चतुष्पदः, इन दो बहुब्रीहि समस्त पदों का प्रयोग हुआ है। द्विपदः से तात्पर्य होगा दो पादौ यस्य, अर्थात जिसके दो पैर होते हैं। और चतुष्पदः का तात्पर्य होगा चत्वारः पादाः यस्य, अर्थात चार पैर हैं जिसके। अब अगर हम इन पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यह अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे, ईशे से तात्पर्य होगा प्रभु या स्वामी। अब अगर हम इस अन्वित पदों का एक साथ अर्थ करना चाहें तो अर्थ होगा जो प्रजापति इस दो पैरों वाले और चार पैरों वालों का स्वामी है। अब चतुर्थ पाद का अर्थ इनके साथ अगर जोड़ेंगे तो अर्थ होगा ऐसे देवता को छोड़कर हम किस देव को हवि सामग्री प्रदान करें। मित्रों, अब अगर हम समग्र रूप से इस मंत्र का अर्थ आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहे तो इस मंत्र का अर्थ होगा जो अपनी महिमा से श्वास लेने वाले अर्थात प्राण धारण करने वाले तथा पलक झपकने वाले जंगम तथा स्थावर का अकेला राजा हुआ, जो इस दो पैर वाले तथा चार पैर वाले का शासक, स्वामी या प्रभु है। ऐसे देवता को छोड़कर हम किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें। मित्रों, इस मंत्र का भी तात्पर्य यही है कि प्रजापति या हिरण्यगर्भ ही एक ऐसे देव हैं जिसके सामर्थ्य से ही हम प्राणवान होते हैं, अर्थात प्राण धारण करते हैं, चाहे वे द्विपद अर्थात मनुष्य हो अथवा चतुष्पद चार पैरों वाले पशु हो। तो जब समस्त प्राणी इसी प्रजापति के अनुशासन में रहते हैं तो हमें बिना सोच विचार के इसी प्रजापति को यज्ञ में हवि सामग्री प्रदान करनी चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसी सूक्त के अन्य मंत्रों पर विचार विमर्श करेंगे।